भैया, मेरा हाँ, टर्म 1 के सही। अंदर एक अच्छा स्कोर नहीं आया है। ठीक। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा टर्म 2 के अंदर एक अच्छा स्कोर आए। अच्छा। और अभी तक ना मैंने एक्चुअली में ना दो दो हाँ। तीन तीन चैप्टर ही हर सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं। तो क्या ये ओके। लास्ट मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी अच्छा। स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसा मटेरियल मेरे बिल्कुल। पास आ सकता है कि मैं 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकूं? अच्छा। ठीक है, तो आप हाँ, मुझे एक सही बात। ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जिसके गुड। अंदर मुझे सारी चीजें पता हो कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ये सब मुझे अगर पता चल जाए तो मैं 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकता हूं। मेरा है ना हर सब्जेक्ट में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट है। मतलब टर्म 2 के हिसाब से मेरा 50-60% सिलेबस कंप्लीटेड है। ठीक है, तो अब इस आखिरी के महीने में क्या मैं पुराने जो मेरा कंप्लीट हो चुका है उसका रिवाइज करते रहूं, या फिर जो सब्जेक्ट मेरा बच गया है मैं उसको पहले कंप्लीट करूं? कब मैं सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट करूं, और क्या क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए मुझे जिससे मेरा स्कोर 40 आउट ऑफ 40 आ सके? हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के अंदर जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम हमारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, कब तक कंप्लीट करें, कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आज के इस वीडियो में हम आए हैं, और जो कि हमारा टारगेट है 95+% स्कोर करना, और वो भी इस एक महीने के अंदर। हम सारी बातें करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स हमको कहां से मिलेंगे, सारी बातें करने वाले। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हमने दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करी है। एक जिनका 20 to 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर इनके 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, और दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर बच्चों के 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि 3 से 4 चैप्टर इनके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो हम इन दोनों कैटेगरी के बारे में प्रॉपर एकदम डिटेल में और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों, मैं जानता हूं आपकी एज में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको ना कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एक प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं देने वाला होता है, क्योंकि अब हमारी स्कूल का फोकस भी हमसे थोड़ा थोड़ा हटते जा रहा है। ठीक है, स्कूल वाले हमारी बजाय हमारे जूनियर जो कि 10th में आ चुके हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक, और हमारा जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो आज मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस बताने वाला हूं कि कैसे हमको इस एक महीने को यूटिलाइज करना है। तो बच्चों, हम सबसे पहले आते हैं हमारी कैटेगरी फर्स्ट पर, जहां पर हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए एक तो सिलेबस कंप्लीशन और हमारा रिवीजन। इन दोनों चीज़ों की मदद से हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है। सिंपल एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ हर एक सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाओ। यहां पर हमारा चैप्टर का नाम आएगा। ठीक है, यहां पर हमारी आएगी एनसीईआरटी। ठीक, यहां पर आएगा हमारा पीवाईक्यू, और यहां पर आएगा हमारा रिवीजन। ठीक, अच्छा, अब ये जो चैप्टर के नाम लेना है, यहां पर हमको गधों के जैसा काम नहीं करना है। चैप्टर का नाम हमको इस तरह से लेना है कि यार हम यहां पर एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से लेंगे। मतलब कि भाई जैसे मैथ्स उठाया तो मैथ्स में किस चैप्टर से ज्यादा नंबर का आ रहा है, पहले हम उस चैप्टर को फर्स्ट नंबर पर रखेंगे। ठीक, फिर सेकंड नंबर पर वो चैप्टर जिससे कम मार्क्स का आ रहा है, फिर ऐसा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जमाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, तो हमने एक वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल शेयर करी है आपसे, तो आप उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा,
वहां पर जाकर वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने एक लिस्ट तो बना ली जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर के नाम लिख ली, और ऐसा हमने मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबके साथ कर लिया। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैथ्स है तो हमको एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल कंप्लीट करने पड़ेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम साइंस, सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहां पर हमको क्या करना है, हमको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम हमारे पास अब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक ऐसे नोट्स को उठाएंगे जहां पर पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हों, और सबसे बड़ी बात यार, अब हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर हम केस बेस्ड क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ हमारे पास होना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही प्रॉपर नोट्स जिसके अंदर सारी की सारी एनसीईआरटी है, ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ चुके हैं, आपके ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां से पैराग्राफ बन सकता है, उसको थ्योरी के रूप में दिया है, उसको क्वेश्चंस के रूप में दिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तक हमने वहां पर प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार हमने एनसीईआरटी या नोट्स को गो थ्रू कर लिया है, हमारे वीडियो लेक्चर्स को गो थ्रू कर लिया है, उसके बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ठीक, और उसके बाद हम आएंगे रिवीजन पर। ठीक, अब बच्चों, ये रिवीजन कब करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करना है, क्या एक महीने में हमारे पास इतना टाइम होने वाला है, इन सब की बात भी हम अभी करने वाले। ठीक, अब हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि भैया हमारे पास जैसे मैथ्स के चैप्टर हैं, ठीक है, साइंस के चैप्टर हैं और सोशल साइंस के चैप्टर। ठीक, अब हमको टाइम कैसे देना है, मैथमेटिक्स को डेली कितना देना है, 2 आवर्स देना है। ठीक, साइंस को कितना देना है, 2 आवर्स देना है। सोशल साइंस को कितना देना है, 1 आवर देना है, और 1 आवर हमको देना है हमारे रिवीजन के लिए डेली। जो हमने डेली पढ़ा है एक तो उसका रिवीजन, और जो हमने पहले 2-2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको भूलना थोड़ी ना है, उसका भी रिवीजन हमको यहाँ पर करना है डेली। एक हफ्ते में ये स्लॉट खत्म हो जाएगा, पुराना पूरा का पूरा रिवाइज एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैथ्स को हमको क्या करना है, मैथ्स का जैसे हमने कोई सा चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर को हम नाम दे देते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर उठाया तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड करो, ए और बी। ठीक, ऐसे ही साइंस में भी जो हमने चैप्टर उठाया उसको ए और बी में डिवाइड करो, ऐसा ही सोशल साइंस में भी करो, ए और बी में इसको डिवाइड करो। ठीक, अच्छा, अब बच्चों ये प्रायोरिटी लिस्ट वाला मैं पार्ट थोड़ा सा हटाता हूं। ठीक, अब हमको करना क्या है, हमारे दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक, जैसे डे 1 की बात करता हूं, अगर मैं डे 1 की बात करता हूं तो इसमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दिन मैथ्स पढ़ रहा हूं, डे 2 में पूरा का पूरा साइंस पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ना। क्या करेंगे हम, बहुत बढ़िया चीज है कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट 1 है, मैथमेटिक्स का जो ए पार्ट है वो उठाएंगे। ठीक, इसको 2 घंटे पढ़ा। अच्छा, फिर साइंस का हमने ए पार्ट उठा लिया, ठीक है, और सोशल साइंस का भी हमने ए पार्ट उठा लिया, पढ़ लिया, इतना बढ़िया रहेगा। अच्छा, ऐसे ही हम डे 2 में भी करेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, जो हमने पहला चैप्टर उठाया था, मैथ्स का बी पार्ट करा, साइंस का बी पार्ट करा और सोशल साइंस का भी पार्ट करा। ठीक, अब हमारा मैथ्स का अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, साइंस का कोई चैप्टर बड़ा है तो उसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं कि हमको ये मैथ्स का और साइंस का जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं ये हमको कैसे लेना है। जैसे कि मैथ्स का अगर हमने कोई बहुत हार्ड टॉपिक ले लिया है तो साइंस का हमको एक इजी टॉपिक उठाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को एकदम टफ टॉपिक उठा लिया। ठीक, अच्छा, अब बच्चों ऐसा हमारा पूरे के पूरे 6 दिन चलेगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 तक चलेगा। और इस हफ्ते के एंड तक हमारे लगभग इस हफ्ते के अंदर एक तो 2 चैप्टर मैथ्स के, 2 साइंस के कवर होंगे, 4 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक, और हमारे 3 चैप्टर सोशल साइंस के, मतलब कि 4 और 3 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एक हफ्ते में। जो हमने पुराने 6 चैप्टर पढ़ रखे थे उसका भी हमारा रिवीजन हो जाएगा।
मतलब कि एक हफ्ते के एंड तक हम पहुंच जाएंगे लगभग 13 चैप्टर्स पर, और 21 चैप्टर हमारे आ रहे हैं टोटल। 13 चैप्टर आपके यहां पे कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक, अच्छा, अब मैंने 6 दिन की बात करी है, संडे की बात अभी तक नहीं करी। ठीक, संडे को क्या करना है? संडे बहुत ज्यादा स्पेशल होता है हम सबके लिए। ठीक है, संडे को क्या करना है भाई? संडे को कुछ नहीं, जो भी हमने हफ्ते भर में पढ़ा है सबसे पहले उसका रिवीजन करना है, और उसके बाद में हमको क्या करना है, जितने चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। ठीक, एकदम प्रॉपर, एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है भैया। हमारा पूरी की पूरी एनसीईआरटी हर दिन के अंदर कवर होगी, हर दिन के अंदर हमारा रिवीजन हो रहा है, पूरा जो हमने पुराना पढ़ा है उसका भी यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहे हैं। तो एक हफ्ते के अंदर हमारे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगले 2 हफ्ते में जो हम पढ़ने वाले होंगे वो हम एक ही हफ्ते के अंदर पढ़ के रख देंगे। ठीक, तो बच्चों ये स्ट्रैटेजी हुई हमारी कैटेगरी 1 स्टूडेंट के बारे में। सेकेंड कैटेगरी में जो हमको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इनका टारगेट क्या होगा? पहले तो रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट करना, फिर उसके साथ में रिवीजन, सैंपल पेपर्स को लगाना। ठीक, तो आपको भी एक प्रायोरिटी वाइज एक हमारी ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें चैप्टर का नेम होगा, ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और साथ में हमारा रिवीजन होगा। ठीक, अब बच्चों जैसे जैसे जो चीज हमारी कंप्लीट होते जाए उसको हमको ऐसा टिक भी लगाते जाना है। ये टिक लगाने से क्या होगा? एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है, हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ठीक है, जैसे हमारा आधे से ज्यादा ये कंप्लीट होगा ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने इतना पार्ट तो कर लिया, अब बस थोड़ा सा पार्ट और बचा है। ठीक, और अगर हमारा कम पार्ट होगा तो हमको और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होगी कि यार मेरी एग्जाम सामने है, मेरे को इतना पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया, ये हमारा हुआ। अब आपको भी इसी तरह से डिवाइड करना है कि मैथ्स को भी, जैसे जो हमारे चैप्टर बचे हैं, डे 1 में आपने ए और बी भाग में बांटा। ठीक, तो मैथ्स का ए पार्ट, साइंस का ए पार्ट, सोशल साइंस का ए पार्ट। ठीक, अच्छा, डे 2 को भी आपने इस तरह से डिवाइड कर लिया। अच्छा, डे 3 में भी आप ये करेंगे, लेकिन डे 4 में आपके लिए एक चीज अलग है। जो डे 4 होगा आपका, डे 4 होगा, इसमें आपको क्या करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना है इसको। डे 4 में आपको करना है जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है, जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है। जैसे आपने 3-3, 4-4 चैप्टर जो पढ़ चुके हैं ना, उसका रिवीजन करना है। साथ में उन चैप्टर्स के क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो जो चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं उसका हमारा रिवीजन हो गया, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, भैया और क्या चाहिए। ठीक, 2 हफ्ते में आपका रिमेनिंग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर, सैंपल पेपर और सैंपल पेपर। जैसी स्ट्रेटेजी हमने संडे को यहां पे रखी है रिवीजन प्लस पीवाईक्यू की, वैसी स्ट्रेटेजी यहां पर भी हमको रखनी है संडे के दिन कि रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। बच्चों ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर कर आप अगले 3 हफ्ते के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों। ठीक, उसके बाद का जो हमारा टाइम बचता है उसके अंदर हम ज्यादा सैंपल पेपर नहीं, सिर्फ 1-1, 2-2 सैंपल पेपर उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों मैं लास्ट में इसको समराइज कर देता हूं। हमने सबसे पहले बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा, एक कैटेगरी 1 जिनका 20 to 30% सिलेबस हुआ है, और कैटेगरी 2 जिनका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। कैटेगरी 1 वाले और 2 वाले दोनों को अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करना है। उसके बाद हर एक चैप्टर को उठाना है, उसको 2 से 3 भाग में डिवाइड करना है। मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए हमने बात कर रहे हैं। ठीक, जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो हमको पहले दिन में क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट उठा लेना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, अगर मैथमेटिक्स का लेंथी या टफ चैप्टर है तो साइंस का इजी चैप्टर हमको उठाना है।
ठीक, इस तरह से हमने सब्जेक्ट का डिवीजन किया। संडे के दिन हमको रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, और जिन बच्चों का 50 to 60% सिलेबस हुआ है, इनको हर 3 दिन के बाद जो वो पहले पढ़ चुके हैं, पिछला पुराना उनका जो वो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। ठीक है, और उसके PYQs लगाने। ठीक, सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।